छतरपुर जिले के 2058 आंगनबाड़ी केंद्रों में पिछले कुछ माह से पोषण आहार की आपूर्ति प्रभावित होने के कारण बच्चों, गर्भवती महिलाओं और धात्री माताओं को परेशानी का सामना करना पड़ा। अब शासन और कलेक्टर के निर्देश पर पोषण आहार की वैकल्पिक व्यवस्था शुरू की गई है। संबंधित समूहों के माध्यम से आंगनबाड़ी केंद्रों पर मिक्सचर, खिचड़ी और गेहूं युक्त दलिया भेजा जा रहा है। जिले की आंगनबाड़ियों में 0 से 6 वर्ष तक के बच्चों को पोषण, स्वास्थ्य जांच और प्रारंभिक शिक्षा के साथ गर्भवती और धात्री महिलाओं को पोषण संबंधी सेवाएं दी जाती हैं। पहले सागर संभाग की महिला आजीविका औद्योगिक सहकारी संस्था के माध्यम से पोषण आहार की पूर्ति होती थी, लेकिन पिछले कुछ समय से व्यवस्था प्रभावित रही। स्थिति को देखते हुए करीब 3 माह के लिए वैकल्पिक व्यवस्था के तहत समूहों के माध्यम से पोषण आहार उपलब्ध कराने की प्रक्रिया शुरू की गई है। जिला कार्यक्रम अधिकारी और जिला प्रभारी महिला एवं बाल विकास विभाग अरुण प्रताप सिंह ने बताया कि कुछ समूहों के साथ अनुबंध हो चुका है, जबकि शेष आंगनबाड़ी केंद्रों के लिए समूहों से प्रस्ताव मांगे गए हैं। अनुबंध प्रक्रिया पूरी होने के बाद सभी केंद्रों पर पोषण आहार पहुंचाया जाएगा। विभाग ने बताया कि जून माह तक का आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायकों का मानदेय उनके खातों में जारी किया जा चुका है। जुलाई माह के मानदेय और इंक्रीमेंट की प्रक्रिया चल रही है। विभाग का कहना है कि पोषण आहार की नियमित आपूर्ति बहाल करने के प्रयास जारी हैं। नहीं, पोषण आहार अब तो पहुंचने लगा है। पहले ये सागर से जो महिला आजीविका औद्योगिक सहकारी जो संघ था, उसके माध्यम से यहाँ पे आता था। फिर भी फरवरी लास्ट तक हमारे विभिन्न प्रोजेक्ट में ये आया है। फरवरी से उपलब्ध नहीं हो पाया, तो अभी शासन ने महिला बाल विकास विभाग से ये अस्थायी व्यवस्था की है कि जो समूह SHG खाना उपलब्ध करा रहे हैं आंगनबाड़ी केंद्रों में, उन्हीं के माध्यम से 3 महीने का अनुबंध किया जाए अस्थायी। अभी वही प्रोवाइड कराएंगे। तो ये अभी सभी जगह पहुंच नहीं पा रहा। ये प्रक्रिया जो निर्देश आए थे वो लास्ट मंथ, मतलब इस महीने के शुरुआत में आए थे, तो ये प्रक्रिया करने में और समूह को निर्देशित करने में, उनसे अनुबंध कराने में थोड़ी टाइम लगा। तो बहुत सारी जगह पहुंचने लगा है और अभी अगले जो कल मंगलवार है वहाँ पे सब जगह पहुंचने लगेगा। और सर ये मानदेय का सर क्या प्रॉब्लम है? मानदेय का जून तक का हमारा आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं सहायिकाओं का मानदेय ढला हुआ है। अभी चूँकि जुलाई में उनका 1 साल का वो एक इंक्रीमेंट लगता है, वो लग जाएगा, तो अभी डिस्पर्स हो जाएगा। नेपाल सर जिले में कितनी आंगनबाड़ियों में अभी है और सर कितनी आंगनबाड़ियों में ये पोषण आहार पहुँच रहा है? समथिंग पूरा 258 आंगनबाड़ियों में पोषण आहार जाना है। अभी चूँकि हम रिपोर्ट ले रहे हैं, तो अभी कुछ आंगनबाड़ी के अंदर छूटे हुए हैं ना, वो रिपोर्ट हमारी कल तक पूरी आ जाएगी। इस वक्त हम मौजूद हैं जिला कार्यक्रम अधिकारी के उस कार्यालय में, जहां पर महिला बाल विकास के अधिकारी बैठा करते हैं, और इनसे अभी हमने बात की है जो जिला कार्यक्रम अधिकारी हैं, और साथ में अभी जिला जो महिला बाल विकास के जो प्रभारी पद पर पदस्थ हैं अरुण प्रताप सिंह, उनसे अभी हमने बात की है कि आखिरकार जिले की जो आंगनबाड़ियां हैं उन आंगनबाड़ियों में पोषण आहार क्यों नहीं पहुंच रहा है। उनका कहना है कि पोषण आहार कई जो आंगनबाड़ियां हैं उन स्थानों पर पहुंच चुका है, कई जगहों पे आंगनबाड़ी में पहुंचना है। 1 या 2 दिन में उन आंगनबाड़ियों में ही पोषण आहार पहुंच जाएगा। हालांकि जो पोषण आहार पहले मिला करता था वह महिला आजीविका औद्योगिक सहकारी संस्थान सागर के द्वारा दिया जाता था, लेकिन किसी कारणवश ये जो प्रक्रिया है वह बंद कर दी गई, और जिससे पोषण आहार नहीं पहुंचा। पोषण आहार जब नहीं पहुंचा तो यहाँ से रिपोर्ट जब मांगी गई, तो उसके बाद एक कथित तौर पर वहाँ से एक नोटिस आता है और एक अनुबंध आता है, जिसमें लेख रहता है कि जो आंगनबाड़ी की जो है उन आंगनबाड़ियों में पोषण आहार पहुंचने के लिए जो वहाँ के समूह हैं उनके जरिए वहाँ पर पोषण आहार पहुंचाया जाए, जिसको लेकर टेंडर किए गए, उनको आदेशित किया गया और 3-3 माह का उन्हें पोषण आहार पहुंचाने का लेकर निर्देशित किया गया है। वहीं हम बात करते हैं मानदेय को लेकर, तो जून माह तक का मानदेय दिया जा चुका है, लेकिन जुलाई माह में जो इंक्रीमेंट है वह इंक्रीमेंट लगने को लेकर लेट लतीफी हो रही है। जल्दी उनके खातों में भी, आंगनबाड़ी के जो कार्यकर्ता हैं, सहायिका हैं, उनके खातों में भी पैसा पहुंच जाएगा। तो बात है कि छतरपुर जिले की, चाहे वह शहरी हो या ग्रामीण क्षेत्र की हो, सभी जगह पोषण आहार पहुंचने को लेकर बात आ रही है। कई जगहों में पोषण आहार पहुंच चुका है, जो समूह के जरिए अब पोषण आहार पहुंच रहा है, जिसको लेकर हमने बात की और स्पष्ट बात करती हुई उनसे कहा कि आखिरकार कब तक ये पोषण आहार पहुंचेगा, जिसको लेकर उन्होंने
आश्वस्त किया है कि जल्द से जल्द पोषण आहार भी पहुंचेगा और समूह के जरिए यह पोषण आहार पहुंचेगा। जब तक कि सरकार से, शासन से निर्देश नहीं आते हैं या ऊपर से जो सागर संभाग से जो पोषण आता था, पोषण नहीं आता है, जब तक वैकल्पिक व्यवस्था के रूप में समूह के जरिए उन्हें पोषण आहार पहुंचाया जाएगा। पेपर टाइम के लिए संतोष सेवारी के साथ विनोद मिश्रा की रिपोर्ट।